हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंबल मिश्रा माइडो विद्या भोपाल से। हमने अभी तक 20K प्लस स्टूडेंट्स को इंडिया के बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने में हेल्प कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपके मार्क्स 200 से लेकर 300 के रेंज में आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो पाएगा या आपको इस साल एडमिशन नहीं मिल पाएगा, तो एक बार आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको बेस्ट से बेस्ट रिस्पॉन्स देके बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिला सकती है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एमसीसी का जो शेड्यूल आ रही है उसके बारे में पूरी डिटेल के बारे में समझेंगे। स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा जो पैरेलल काउंसलिंग चलती है उसकी डेट्स के बारे में देखते हैं, जो कि आपको साइड में स्क्रीन में शो हो रही होगी। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट राउंड है ऑल इंडिया कोटा का वो 4 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक चलने वाला है, जिसमें आपको लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 22 अगस्त रहने वाली है। सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है स्टूडेंट्स वो 24 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक चलने वाली है, जिसकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 8 सितंबर 2026 रहने वाली है। थर्ड राउंड में स्टूडेंट्स 10 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक डेट रहने वाली है, जिसकी लास्ट ज्वाइनिंग 26 सितंबर 2026 रहने वाली है। स्टूडेंट्स, 3 राउंड तक जो स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है, अगर उन्होंने कॉलेज ले लिया तो उनके लिए सही रहेगा, यानी कि वो काउंसलिंग में ही रहेंगे। अगर 3 राउंड होने के बाद वो अगर कॉलेज अलॉटमेंट जो हुआ है उसमें अगर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, यानी कि वो स्ट्रेट वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो कोशिश करिएगा कि आपको 1, 2, 3 राउंड में अगर जो कॉलेज अलॉट हुआ है उन कॉलेज में जाके आप रिपोर्टिंग कर लें। सपोज जैसे स्ट्रेट राउंड 1 अगर राउंड 1 में जो आपको कॉलेज मिला, अगर आप उसको अपग्रेड कर देते हैं तो आप उसमें सेकेंड राउंड में चले जाएंगे, और जो आपको सेकेंड राउंड मिला उसमें आप उसके बाद अपग्रेड करने के बाद थर्ड राउंड में चले जाएंगे। तो काउंसलिंग स्टूडेंट बहुत ध्यान से करिएगा, और अगर आप नए हैं तो बहुत ही इंफॉर्मेशन या किसी काउंसलर के टच में आके ही करिएगा, क्योंकि आपका साल बहुत ही छोटी सी आपकी दिक्कत के कारण आपका सीट जा सकती है। स्टूडेंट, स्टेट वैकेंसी राउंड की डेट 28 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक रहने वाली है, और इसकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 10 अक्टूबर 2026 को रहने वाली है। स्टूडेंट्स, एकेडमिक सेशन जो है 8 सितंबर 2026 से चालू हो जाएगा, क्योंकि एमसीसी इधर काउंसलिंग चालू रखता है लास्ट के राउंड और कॉलेज अपने स्टार्ट कर देता है। तो एमसीसी में जितने भी कॉलेज हैं वो अगर 2-4 सीट उसमें खाली भी रह गए हैं तो कॉलेज चालू कर देगा, जो कि डेट 8 सितंबर 2026 की रहने वाली है। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि जो राउंड्स होने वाले हैं, है ना, तो उसमें डेट कैसे रहने वाली है, रजिस्ट्रेशन की डेट क्या रहने वाली है, रिपोर्टिंग की डेट क्या रहने वाली है, चॉइस फिलिंग की डेट क्या रहने वाली है, तो उसके बारे में सारी चीज समझते हैं। स्टूडेंट्स, जो 4 अगस्त की डेट है ना, उसमें सीट मैट्रिक्स की पूरी इंफॉर्मेशन आएगी। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है और आपको पैनिक भी नहीं होना है कि आज से तो डेट स्टार्ट हो चुकी है। फिर आते हैं रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो 5 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक रहने वाली है, जो कि 12 अगस्त को 3 PM तक रहेगी। उसके बाद चॉइस फिलिंग की डेट जो है वो 6 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक रहेगी। इसमें के पहले चॉइस फिलिंग के पहले स्टूडेंट सीट मैट्रिक्स आएगी, मतलब सीट मैट्रिक्स के आने के बाद ही आपका चॉइस फिलिंग का काम स्टार्ट होने वाला है। स्टूडेंट्स, इसका फाइनल रिजल्ट राउंड 1 का फाइनल रिजल्ट 17 अगस्त 2026 को आ जाएगा, और 18 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक जो है वो आपकी रिपोर्टिंग की यानी कि ज्वाइनिंग की डेट रहेगी। स्टूडेंट्स, इस बार 2 ऑप्शन आए हुए हैं, फ्रीज और फ्लोट का। फ्रीज यानी कि आप जिस कॉलेज को फ्रीज कर रहे हैं वो उसमें आपको जाके रिपोर्टिंग करना पड़ेगा कॉलेज में, लेकिन फ्लोट में यानी कि आप राउंड 1 में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है आप उसको अपग्रेड कर रहे हैं, यानी कि उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो इन चीजों को बहुत ध्यान रखिएगा। नए नए रूल हर साल ऐड होते रहते हैं, तो सारे रूल एक बार देख लीजिएगा। और अगर आपको काउंसलिंग में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है या आपको चीजें ज्यादा समझ में नहीं आ रही है तो रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। अब बात करते हैं राउंड 2 की स्टूडेंट। तो इसमें भी सेम सीट मैट्रिक्स की डेट आएगी 24 अगस्त को, और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 25 अगस्त से लेके 29 अगस्त के बीच में रहने वाली है। तो रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए रहेगी, यानी कि आप अगर राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन या फीस वगैरह जमा करने की जरूरत नहीं रहेगी। चॉइस फिलिंग की डेट देखते हैं स्टूडेंट, तो 25 अगस्त से लेके 30 अगस्त
तक चॉइस फिलिंग की डेट रहने वाली है, जो कि 11 PM को 30 अगस्त तक रहने वाली है। स्टूडेंट्स, अब इसमें रिजल्ट है जो राउंड 2 का, वो 2 सितंबर 2026 को आ जाएगा। यानी कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन और कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वो आपको पता चल जाएगा, जो कि 2 सितंबर को रहने वाला है। स्टूडेंट्स, इसका भी ज्वाइनिंग 3 सितंबर से लेकर 8 सितंबर 2026 को रहने वाली है। इसमें भी सेम रूल चलेगा, फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन, इसमें दोनों से में जो करना होगा आप देख लीजिएगा राउंड 2 में, क्योंकि राउंड 2 में आपके पास एक ऑप्शन और रहने वाला है राउंड 3 का, यानी कि आप एक राउंड के लिए और एलिजिबल रहोगे। स्टूडेंट, अब देखते हैं राउंड 3 के बारे में। राउंड 3 स्टूडेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर राउंड 3 में आपको कॉलेज कोई भी अलॉट नहीं हुआ है, यानी कि फीस के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो गवर्नमेंट की फीस 10,000 रहने वाली है, अनरिजर्व और रिजर्व की सीट 5,000 रहने वाली है, और जितने भी स्टूडेंट डीम्ड के लिए पार्टिसिपेट हो रहे हैं उनकी फीस जो है वो 2 लाख रहेगी, जो कि आपको फिर से जमा करनी पड़ेगी। यानी कि राउंड 1 में जमा हुई 2 लाख रुपए, फिर उसके बाद राउंड 1 और 2 में अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो राउंड 3 में जाके आपको फिर से फीस जमा करना पड़ेगा। तो ये चीजें बहुत ध्यान से और बहुत ही सतर्क होकर काउंसलिंग करिएगा स्टूडेंट्स। अब देखते हैं राउंड 3 के बारे में। तो सीट मैट्रिक्स की जो डेट रहने वाली है वो 10 सितंबर 2026 को रहेगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की डेट 11 से लेकर 15 सितंबर तक रहने वाली है, और चॉइस फिलिंग की डेट आपको 15 से 16 सितंबर को मिलने वाली है, और रिजल्ट जो स्टूडेंट वो आपको 18 सितंबर को आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। रिपोर्टिंग की डेट स्टूडेंट रहने वाली 19 से लेकर 26 सितंबर को। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है इन तीनों राउंड में, या थर्ड राउंड में जाके आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उनमें जाके आपको रिपोर्टिंग करना ही पड़ेगा। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि उस सिचुएशन में आपको फ्रीज का ऑप्शन ही करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, राउंड 3 में आपको फ्रीज का ही ऑप्शन केवल मिलेगा, उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहने वाला है। तो काउंसलिंग बहुत ही सोच समझ के करिएगा। अब आते हैं स्टूडेंट राउंड 1, 2, 3 में जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, या जिनमें इनके लिस्ट में जो कॉलेज थे वो कॉलेज अलॉट नहीं हुए हैं, तो वो उन स्टूडेंट को एक मौका और दिया जाएगा, यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। स्टूडेंट, स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो एमसीसी कराता है, आप ये चीज ध्यान जरूर करिएगा कि उसमें बहुत ही कम सीट्स रहते हैं, यानी कि बहुत लिमिटेड सीट रहते हैं। तो कोशिश करिएगा अगर आपके मार्क्स ज्यादा हैं तो इधर शिफ्ट होने के लिए, और अगर आपके मार्क्स कम हैं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक तो आपको जाना पड़ेगा। अब देखते हैं स्टूडेंट, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में और फिर से आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कराए थे तो आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाके रजिस्ट्रेशन फिर से करानी पड़ेगी। तो सीट मैट्रिक्स जो कि है 27 सितंबर को 2026 को डेट रहने वाली है, और 28 से लेकर 30 सितंबर को फ्रेश रजिस्ट्रेशन की डेट रहने वाली है। इसमें चॉइस फिलिंग की डेट रहने वाली है 28 से 30 सितंबर। अब काउंसलिंग जितना आगे बढ़ती जाएगी उतना ही ज्यादा आगे आपको कम समय दिया जाएगा रिपोर्टिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए। और इसमें सीट अलॉटमेंट की डेट दी गई है 1 से 2 अक्टूबर, और रिजल्ट की डेट दी गई है 3 अक्टूबर को, यानी कि फिर आपको जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ेंगे। और रिपोर्टिंग की जो डेट दी गई स्टूडेंट वो 4 से लेकर 10 अक्टूबर की दी गई है, तो आपको इसी बीच में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है एमसीसी का स्टूडेंट, उसमें बहुत ही कम, बहुत ही लिमिटेड सीट रहते हैं। इस बार भोपाल के अंदर लगभग 7 कॉलेज हैं, एक कॉलेज और ऐड हो रहा है जो कि एनआरआई मेडिकल कॉलेज के नाम से ऐड होगा। तो टोटल सीट 2700 हो जाएंगी एमपी के अंदर, जो कि जिसमें से प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड जो एमपी यूनिवर्सिटी और डीम्ड होंगे वो टोटल मिला के हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, सीट बहुत लिमिटेड है, तो बहुत ध्यान से आप काउंसलिंग करिएगा। और अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, या आपके मार्क्स 200 से 300, 350, 400 के आसपास हैं, तो एक बार आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलाने में हेल्प करेंगे। और अगर आपको एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, इन सारे स्टेट में अगर आपको कॉलेज लेना है तो कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।